शकु और रेणुका वो पार्टी में आते हैं स्वीट 18। यहाँ पे वो अपनी जो शिष्या होती है रति उससे मिलती है। म्यूज़िक चल रहा होता है और शकु और रेणुका बहुत ही खुश होते हैं। वो अपने आप में ही बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। उतने में रति और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आते हैं। यहाँ पे रति उन दोनों को थैंक्स बोलती है वहाँ पे आने के लिए और उनका आशीर्वाद लेती है। शकु उसको गिफ्ट देती है और कहती है हम दोनों की तरफ से है और वो दोनों का आशीर्वाद लेती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है शकु हम कुछ ज़्यादा ही तैयार होके नहीं आया ना, यहाँ पे देखो ना कितने प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके सामने हम। वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इतने में वहाँ पे उस पार्टी में मंदिरा भी आ जाती है और रति को बर्थडे विशेस देती है। यहाँ पे रेणुका और शकु एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे मंदिरा रेणुका को बोलती है मास्टरनी जी और सबको बोलती है ये मेरी मास्टरनी जी है, मैंने इनसे ही भरतनाट्यम सीखा है। और फिर रेणुका को बोलती है कि मैं यहाँ पे झगड़ा करने नहीं आई हूँ, बस एंजॉय करने आई हूँ आपकी तरह पार्टी। रेणु और शकु भी हाँ हाँ कहते हैं। दूसरी दो औरतें वहाँ पे खड़ी होती है। वो कहती है हाँ हमें भी भरतनाट्यम सीखना था लेकिन अब हमारी उम्र चली गई है। यहाँ पे रेणुका कहती है उम्र की कोई बात नहीं है, आप मेरे भरतनाट्यम स्कूल में आइए मैं आपको सिखाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर म्यूजिक चालू होता है और ये लोग सब डांस कर रहे होते हैं। उतने में एक चांदनी नाम की वहाँ पे औरत आती है इस बर्थडे पार्टी में और वो रति और आती है और उसे बर्थडे विशेस देती है और उसे गिफ्ट देती है। और यहाँ पे ये रति अपनी मास्टरनी जी यानी कि रेणुका की पहचान करवाती है। वो चांदनी रेणुका के गले में वो चेन देखती है जो रोशनी ने उसे दी होती है। वो यही देख के परेशान होती है कि ये चेन तो उसकी चेन की तरह ही है, वैसा ही है। और वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, थोड़ा सोचने लग जाती है। यहाँ पे मंदिरा इसकी फ्रेंड होती है, वो आती है और इसको गले लगाती है और कहती है आ गई तुम ये वो। यहाँ पे वो चांदनी थोड़ी सी अपसेट होती है और वो उसके साथ जो दूसरी औरत खड़ी है उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि ये जो इन्होंने पहना है ना मंदिरा के मास्टरनी जी ने वो चेन वो बिल्कुल मेरी तरह है। और ये मंदिरा सुन लेती है। वो कहती है क्या तुम्हारी चेन? वो कहती है हाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, ये बिल्कुल वैसे ही लग रही है। मंदिरा बोलती है अच्छा लेकिन ऐसा कोई प्रूफ है? वो कहती है हाँ उस लॉकेट के पीछे सी है यानी कि चांदनी का सी। यहाँ पे मंदिरा उसे इशारा करती है कि अब बोलो तुम ये तुम्हारी है चेन करके। और मंदिरा मन में बोलती है कि अब आएगा मज़ा, मास्टरनी जी ने मेरी इंसल्ट की थी ना, अब भरी पार्टी में इनकी इंसल्ट होगी। और वो इसे इशारा करती है चांदनी को। तभी चांदनी रेणुका को बोलती है कि ये आपके गले में चेन। वो कहती है हाँ हाँ अच्छी लगी आपको? वो चांदनी कहती है किस ज्वेलर से खरीदी? यहाँ पे रेणुका कहती है ये तो मुझे गिफ्ट मिली है, मेरी बहू ने दी है। यहाँ पे चांदनी बोलती है क्या? रेणुका बोलती है नहीं नहीं ये मेरे बहू ने मुझे गिफ्ट दी है, आपकी नहीं हो सकती। यहाँ पे शकु कहती है हाँ ये एक जैसे ही हो सकती है, वैसे ही डिजाइन हो सकता है। यहाँ पे वो चांदनी कहती है नहीं नहीं ये मेरी ही चेन है, मुझे पता है। रेणुका एकदम शॉक हो जाती है। चांदनी सबको बताती है कि इस चेन के पीछे सी लिखा हुआ है, मेरा चांदनी का सी। यहाँ पे मंदिरा कहती क्या? वो चांदनी कहती है मंदिरा तुम्हें पता है तुम्हारी पार्टी में मैं ये पहन के आई थी और तुमने कहा था कि बहुत अच्छी है। वो कहती है हाँ हाँ। और यहाँ पे रेणुका की शक्ल देखने जैसी होती है। यहाँ पे शकु कहती है लेकिन एक जैसी तो बाकी और भी चेन हो सकती है ना एक ही डिज़ाइन की तरह। यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ ना। वो कहते नहीं इस पेंडेंट के पीछे सी है चांदनी का, आप दिखाइए ना मुझे। रेणुका डर जाती है, वो शकु को देखती है। शकु बोलती है हाँ हाँ दिखा ना, उसमें क्या है दिखा दे। और फिर रेणुका वो सोच रही होती है। उतने में मंदिरा कहती है हाँ हाँ मास्टरनी जी दिखा दीजिए, अब क्या है? अब कुछ है नहीं ना, आपने चोरी नहीं की है ना? यहाँ पे चांदनी कहती है ये मेरी चेन है मंदिरा। वो कहती है अच्छा अच्छा लेकिन फिर आप दिखा दीजिए। यहाँ पे रेणुका चौंकती है, ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि ये चोरी की चेन पहन के आ गई है। और चांदनी कहती है मैंने तो इसकी पुलिस कंप्लेंट भी की है। यहाँ पे रेणुका कहती है नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मेरी बहू चोरी की चेन नहीं ला सकती। यहाँ पे चांदनी कहती है ऐसा है तो दिखाइए वो इनिशियल है या नहीं, अगर नहीं हुआ तो ठीक है। यहाँ पे मंदिरा भी अपना हाथ सेक लेती है, बोलती है हाँ हाँ मास्टरनी जी दिखाइए दिखाइए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पे शकु बोलती है हाँ हाँ दिखा चेन रेणु। फिर रेणुका वो चेन निकालती है, तभी ये चांदनी उसके हाथ से खींचती है और फिर वो पेंडेंट के पीछे देखती है तो उसमें सी होता है और वो जो बोल रही है वो सही होता है, उसी की चेन है। वो सी देखती है और फिर सबको दिखाती है यानी कि रेणुका को पहले दिखाती है कि देखो मैंने जो कहा था वो सही है, इसके पीछे सी है यानी कि ये मेरी ही चेन है और इसकी पुलिस कंप्लेंट मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ क्योंकि मेरे पास ये चेन नहीं है तो यही मेरी चेन है। और सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे रेणुका अब क्या बोले, वो तो शॉक हो गई, ये रोशनी की वजह से इसकी इंसल्ट हो रही है। अच्छा हुआ यहाँ पे वो चांदनी सबको चेन दिखाती है और वहाँ पे जो इनिशियल होता है सी, अब सब लोग यकीन करते हैं कि ये रेणु ने चोरी की है। रेणु उसका मुंह तो देखने जैसा होता है, रोने जैसी शक्ल हो जाती है। यहाँ पे शकु कहती है क्या हुआ ये, लेकिन ये
कैसे हुआ ऐसे? यहाँ पे रेणुका डर डर के देख रही होती है। वो कहती है अब मैं पुलिस को बुलाती हूँ, पुलिस कंप्लेंट तो मैंने ऑलरेडी की है। यहाँ पे सब लोग डर जाते हैं, यानी कि शकु और रेणु। यहाँ पे मंदिरा कहती जाने दो ना चांदनी, अब इन्होंने चेन दे दी है ना। वो रति की माँ हाथ जोड़ के कहती है आपने जितनी बेइज्जती करनी थी कर ली, आप यहाँ से जाइए, चोरों का यहाँ पे क्या काम। यहाँ पे शकु कहती है रति तुम तो मास्टरनी जी को जानती हो ना, तुम तो कुछ बोलो ना। लेकिन बेचारी रति भी क्या बोले, इतने सारे बड़े लोगों के सामने उसका भी मुंह बंद हो जाता है, वो सिर्फ देख रही होती है बेबस होके। यहाँ पे चांदनी कहती है ये तो चोरी का माल लेती है और चोरी का माल पहनती है, छी। और फिर मंदिरा कहती है मास्टरनी जी आप खाना खा के तो जाइए, क्योंकि वो लोग वहाँ से बेइज्जत होके जा रहे होते हैं। यहाँ पे मंदिरा मन में कहती है मेरी इंसल्ट की थी ना, अच्छा मजा चखाया। रेणुका ऑटो से घर आती है और ऑटो चली जाती है। वो घर की तरफ आ रही होती है तो उसे वही वहाँ पे जो बातें हुई है, ये चोर मास्टर नहीं है, ये डांस मास्टर नहीं है, वो सब याद आ रहा होता है। वो घर के अंदर जा ही रही होती है, उतने में देखती है तो आंगन में वो भैंसा नहीं है। वो ही देख रही होती कि भैंसा कहाँ गया। उतने में परेश घर से बाहर निकल रहा होता है। वो कहता है रेणु तू इतनी जल्दी आ गई, वो हो गया क्या, पिया पिया ओ पिया डांस हो गया, तुम्हारी पार्टी हो गई। वो कहती हाँ। वो कहता है कैसी रही तुम्हारी पार्टी। वो कहती अच्छी रही, अच्छा हुआ, मैं भूलूंगी नहीं इस पार्टी को कभी। और फिर वो कहती है ये भैंसा कहाँ गया। वो कहता है परेश की साइली और सचिन ने उसे चारा पानी खिलाया, वो चला गया। यहाँ पे रेणु बोलती है अच्छा हुआ वो चला गया। और फिर मंदिरा की बातें याद आती है कि इसकी बहू ने इस चोरी की चेन दी, उसमें मास्टर नीचे क्या क्या कसूर। यहाँ पे रेणु का परेशान होती है और वो अंदर जाती है और परेश देखता है और कहता है इसको क्या हुआ, ये जाते वक्त तो ऐसी थी और आते वक्त इसका ऐसा मुंह बन गया, क्या हुआ है पता नहीं। और वो भी रेणुका के पीछे पीछे अंदर आता है, तो बाहर क्यों आया था यही पता नहीं। रेणुका साड़ी बड़ी चेंज करके यहाँ से वहाँ से यहाँ टहल रही होती है। साइली हमेशा की तरह नौकरानी चाय लेके आई है। यहाँ पे परेश कहता है थैंक यू और बैठ जाता है। फिर रेणुका को देखता है, रेणु चाय पीने आना, तू यहाँ वहाँ क्या टहल रही है। वो कहती है नहीं मुझे चाय नहीं चाहिए। और वो बॉडी टेंशन में होती है और ये लोग साइली सचिन और परेश उसे देखते हैं। सचिन का बोलना तो ज़रूरी है ना। वो बोलता है क्या बात है बाबा, तेरी बाई को ऐसे टहल क्यों रही है। वो मुंह ऐसा करके दिखाता है क्या पता करके। सचिन बोलता है इतनी चटकेली काय को है। उतने में ही तेजस और रोशनी एकदम खुशी खुशी आते हैं। रोशनी और तेजस आते हैं। तेजस बोलता है आई तो यहीं पे देखो तो ये साड़ी दो। वो दोनों जन अंदर आते हैं। यहाँ पे रोशनी कहती है काकू, और वो मुड़ती है। तभी यहाँ पे वो साड़ी निकालती है और बॉक्स खोलती है और वो साड़ी रेणुका के आगे करती है और कहती काकू देखिए मैंने ऑनलाइन आपके लिए साड़ी मंगवाई है, देखिए ना कैसे, ये रंग आप पे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे सचिन कहता है ये रिश्वत दे रही है। यहाँ पे रोशनी कहती है ओ हेलो। वो कहता है तू कुछ भी दे, मुझे क्या पता है, तू चिपकली दे, ये दे वो दे, मुझे क्या चल रहा है, तेरी गाड़ी पटरी पे आ रही है ऐसा लगता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है अच्छा तूने मेरे लिए मंगवाई ये। वो कहती है कितने की होगी। वो कहती है 10,000 की। और सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे रेणुका पूछती है अच्छा। वो कहती है हाँ काकू, और ये हैंडमेड है, ऐसा फैब्रिक है, सॉफ्ट फैब्रिक है, ये है वो है। रेणुका एकदम सुन के लेती है बराबर से। फिर वो रिया को बुलाती है और रिया वहाँ पे आती है। तभी वो कहती है रिया ये देखो ये साड़ी कैसी लगी तुम्हें। ये जो साड़ी रोशनी ने दी है, जब रेणुका रिया के घर जाती है आई के घर, तभी वो भी इसको यही साड़ी गिफ्ट करती है। यही कलर था और यही फैब्रिक था। अब पता नहीं वही साड़ी है ये। यहाँ पे रिया आती और कहती यस आंटी। वो कहती ये देखो साड़ी रोशनी ने मेरी ली, ये फैब्रिक वो कहती है हैंडमेड है, ये है सॉफ्ट है, कैसा है। वो कहती यस आंटी बहुत अच्छा है। इस टाइम पहली बार तेजस की दिमाग की घंटी बजी है। वो रोशनी के पास आता है और कहता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। रोशनी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा जाओ। रेणुका रिया को पूछती है बता रिया तुझे क्या लगता है ये साड़ी कितने की होगी। यहाँ पे रिया कहती है 10, 12 या 15,000 की तो अप्रॉक्सीमेटली होगी। यहाँ पे वो साड़ी रिया वापस रेणुका को देती है। रेणुका लेती है और कहती है बराबर 10,000 की है। और फिर कहती है ए साइली तू भी देख। वो कहती है हो काकू, और वो आती है तुरंत। यहाँ पे वो भी हाथ में लेती है, देखती है और कहती है काकू साड़ी तो बहुत अच्छी है। और वापस रेणुका को देती है। रेणुका कहती है अब तू बता रोशनी। रोशनी एकदम खुश हो जाती है। वो कहती है ये साड़ी कहाँ से लेके आई, इसके पीछे की कहानी क्या है। रोशनी एकदम चौंक के देखने लगती है। रेणुका बोलती है बता इस साड़ी के पीछे की कहानी क्या है। यहाँ पे रोशनी यहाँ वहाँ देखती है और कहती है काकू मैं तो प्योर हैंडमेड है, डिज़ाइन बहुत यूनिक है। रेणुका बोलती है ये तो पुरानी बात हो गई, इसके पीछे की सही कहानी बताएगी। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। रेणुका ऐसे बोलती है तो साइली देखती है। फिर सचिन तो शुरू हो जाता है, यानी कि ये इसके पीछे की कोई गोची है बाबा।
सचिन बोलता है पिक्चर चलने वाला है, मैं तो पॉपकॉर्न खाएगा, मैं चीज़ वाला खाएगा। साइली तू उसे चुप करवाती है। फिर परेश भी बोलता है चुप रहे। यहाँ पे रेणुका बोलती है कहाँ से चोरी की है ये साड़ी, और सब लोग चौंक जाते हैं, सब लोग रेणुका को देखते हैं। यहाँ पे सचिन अरे बाप रे ऐसा हुआ क्या चोरी। रोशनी कहती है काको आप ये क्या बोल रही है। वो कहती है सच बता तूने दुकान में जाके चोरी की। यहाँ पे परेश कहता है रेणु परेश को देखती है। परेश कहता है ये तू क्या बोल रही है, इसमें एक दिमाग नहीं है परेश में, कहाँ बीच में घुसता है। यहाँ पे रेणु बोलती है बता तूने कहाँ से चोरी की ये साड़ी। यहाँ पे तेजस कहते आई तू ये क्या बोल रही है। तभी रेणुका बहुत गुस्से में आती है और वो साड़ी दे मारती है रोशनी के ऊपर। रोशनी और तेजस खड़े होते हैं, रोशनी के ऊपर वो साड़ी मारती है और रोशनी एकदम चौंक जाती है। वो कहती है रेणुका सब झूठ, पहले तो दुबई से आई है, फिर उसके पापा बड़े बिजनेसमैन हैं, ये वो हर बार झूठ बोला है। और उसको पकड़ के वो खींचती है तो वो नीचे ही बैठ जाती है और रेणुका कुर्सी पे बैठी है और ये लोग सब खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं। रेणुका बोलती है बता तू कहाँ से लेके आई। और फिर तेजस यहाँ पे आगे आता है और रोशनी को उठाता है और कहता है आई तू ये क्या करी है, उसने मेरे सामने ही ऑनलाइन ऑर्डर की थी और मेरे सामने ही वो पार्सल आया था। यहाँ पे रेणुका गुस्से से तेजस को देखती है। तेजस बोलते हैं आई ये सच बोल रही है, मेरे सामने ही आया था ऑर्डर, मैंने देखा वो। यहाँ पे परेश भी कहता है रेणु तू पूरी बात बताए बगैर ये क्या कर रही है। यहाँ पे रेणुका बोलती है अच्छा ये चोर है, पहले तो झूठ बोलती थी अब चोरी का माल लेके आती है, अब पुलिस स्टेशन जाएगी। सब लोग चौंक जाते हैं और तेजस को बोलती है अगर तू इसका साथ दिया, इसके पीछे आया तो तुझे मैं चक्की पिसवाने भेज दूंगी। सब लोग चौंक के देखने लगते हैं रेणुका को कि ये ऐसे क्यों बोल रही है। तभी रेणुका बोलती है पता ये साड़ी नहीं लेकिन वो चेन तू कहाँ से लेके आई थी, वो चोरी की चेन थी और मैं जिस पार्टी में गई थी उस पार्टी में मुझे बेइज्जत किया गया चोरी की चेन की वजह से। यहाँ पे रिया चौंक जाती है और यहाँ पे रोशनी एकदम से देखने लगती है। वो कहती है नहीं काकू वो खुद मैंने खरीदी थी 1 लाख रुपए में। यहाँ पे सचिन बोलता है लेकिन बाबा की बाई को तुझे कैसे पता वो चोरी की चेन है। यहाँ पे रेणुका कहती है उस पार्टी में जिस पार्टी में मैं गई थी उस पार्टी में उस चेन की ओनर आई थी, उसने कहा कि उसका इनिशियल सी उस चेन के पीछे है। और यहाँ पे साहिली बोलती है क्या, और सब लोग चौंक जाते हैं। वो कहती है वो चोरी की चेन थी, अब ये पुलिस को ही बताएगी सच क्या है और झूठ क्या है। यहाँ पे परेश कहता है देख रोशनी सच बता क्या हुआ है। वो कहती काका आप तो मेरी बात समझिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने बकायदा 1 लाख रुपए देके वो चेन खरीदी मेरे पहचान वाले से। यहाँ पे सचिन बोलते हैं आजकल तो स्कैम बहुत होने लगे। यहाँ पे साइली भी शुरू हो जाती है हाँ ना आजकल पता ही नहीं चलता, अपने ही अपने को धोखा देते हैं। यहाँ पे रेणुका बोलती है बता तूने किससे खरीदी थी और मुझे झूठा बोला, मुझे वो लोग पुलिस स्टेशन में देने वाले थे। यहाँ पे वो कहती है काकू मुझे सच में नहीं पता था काकू। रिया बोलती है रोशनी ये ज्वेलरी हमेशा मार्केट प्राइस में सेल या बाय करना चाहिए, मुझे लगा तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना। रोशनी बोलती है नहीं मुझे ये नहीं पता था, मुझ पे भरोसा करो काकू, आप मुझ पे भरोसा कीजिए ना। रोशनी बोलती है काकू मेरे साथ स्कैम हुआ है। यहाँ पे रेणुका बोलती है स्कैम, उसके बारे में तू बोली मत, तू खुद ही स्कैम करती फिरती है, तेरे साथ कौन स्कैम करेगा। रेणुका बोलती है तूने मेरे साथ ही स्कैम किया है। यहाँ पे सचिन ताली बजाने जा रहा होता है फिर चुप बैठा है। यहाँ पे साइली माते पागल औरत बोलती है काकू सच में उसके साथ स्कैम हुआ होगा। यहाँ पे रेणुका बोलती है फूल वाली तू चुप बैठा, अपने पति की तरह बड़बड़ मत कर समझी ना, आई है बड़ी मुझे बताने वाली। यहाँ पे रेणुका कहती है बोल रोशनी बोल कहाँ से लेके आई तू, और ये 2.5-3 लाख की चेन है तुझे 1 लाख में किसने दी। यहाँ पे रोशनी रोते रोते देख रही होती है। तभी यहाँ पे सचिन बोलते क्या इतना, यानी कि पैसा भी गया चेन भी गया, हाँ इन दोनों को तो शेंडी लगा। यहाँ पे साइली भी देख रही होती है सचिन को और उसे चुप करवा रही होती है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है बता मुझे तूने किससे खरीदी ये चेन और कहाँ से ली। यहाँ पे उतने में तेजस बीच में आता है और कहता है आई क्योंकि वो उसे मारने ही जा रही होती है। उतने में तेजस बोलता है मैं भी उसके साथ गया था और मैंने वो चेन ली है। यहाँ पे तेजस रोशनी को बचाने के लिए झूठ बोलता है। यहाँ पे रेणुका चिल्ला उठी है क्या, यानी कि उस वक्त तो मैं तुझे इससे बात करने के लिए मना करी थी, यानी कि बाहर ये मेरी बेइज्जती करती और घर पे तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं तेजस। यहाँ पे सचिन शुरू हो जाता है हाँ इन गोचीबाज को वापस किसी ने शेंडी लगा दी। यहाँ पे तेजस कहता है तू चुप रह, वो कहता है ए गोचीबाज तू चुप रह। यहाँ पे परेश कहता है तुम दोनों चुप रहो, ये पुरानी क्यों निकाल रहा है, ऐसे सचिन को बोलता है ये भी एक पागल इंसान है, इसको भी कभी समझ में नहीं आता कुछ भी। रोशनी कहती है काकू आप मुझे वो चेन दीजिए, मैं 1 लाख रुपए लेके आती हूँ। वो कहती है चेन चाहिए तुझे, वो तो जिसकी थी उसने ले लिया और मुझे बख्शा उसके बदले में। यहाँ पे सचिन तुरंत बोलता है चेन के बदले में इसको कौन 1 लाख रुपए देगा। यहाँ पे रेणुका गुस्से से देखती है और कहती है कि मुझे अब किसी की सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं है समझे। और यहाँ पे
रोशनी एकदम से देखने लगती है। रेणुका कहती है, मुझे 1 लाख रुपए तू मेरे अपमान का बदला चुकाएगी। यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? यहाँ पे सचिन भी बोलता है, हाँ ये 1 लाख रुपए अपमान का बदला बहुत महंगा है। यहाँ पे रेणुका बोलती है, मुझे नहीं पता, 1 हफ्ता देती हूँ मैं तुझे, 1 हफ्ते में मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। यहाँ पे परेश बोल रहा होता है लेकिन वो सुनती नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है और तेजस उसके पीछे आई 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 करते करते उसके कमरे में जाता है। यहाँ पे रिया कहती है, वहीनी ये तो आंटी गलत करी है ना, ये डिसीजन गलत है ना। लेकिन साइली माते बोलती है कि नहीं रिया, काकू के साथ जो हुआ उसके गुस्से की वजह से वो ऐसा बोल रही है। वाह वाह। फिर वो कहती है हाँ। फिर परेश भी कमरे में रेणुका को समझाने के लिए चला जाता है। फिर साइली और सचिन किचन में चले जाते हैं, रिया अपने कमरे में चली जाती है। रोते बिलखते ये रोशनी वहीं पे बैठ जाती है। करने के लिए गई एक, हो गया दूसरा। रात को साइली अपने बेड पे बैठ के अपने मोबाइल में ये अरुण और जूही की जो शादी वाली फ़ोटोज़ होती है वो देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। उतने में ही सचिन बाहर से अपने मोबाइल में देखते देखते अंदर आता है और वो बेड पे बैठता है और साइली को बोलता है, साइली एक मस्त मलाई रोक के, अदरक मार के, इलायची डाल के मुझे कड़क चाय चाहिए। वो कहती है हाँ अभी लाती हूँ और वो अपना फ़ोन छुपाती है। यहाँ पे वो किचन की तरफ जाती है, उतने में ही सचिन उसका फ़ोन देखता है और वो उठाता है। यहाँ पे साइली जाते जाते रुक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है तो सचिन उसका फ़ोन देख रहा होता है। वो एकदम से डर जाती है क्योंकि उसके फ़ोन में अरुण और जूही की शादी की तस्वीर है। वो एकदम से सचिन के ऊपर झपटा मारती है और वो फ़ोन छीनती है। सचिन बोलता है, ये क्या किया तूने, ये क्या झपटा मार के फ़ोन ले लिया, तेरे नाखून बाखून लगते हैं और ये ऐसा क्या किया तूने, ये ऐसे क्यों किया। वो कहती है सॉरी सचिन, वो ऐसे किसी का फ़ोन नहीं लेना चाहिए ना। सचिन बोलते क्या बात करिए तू, ये ले मेरा फ़ोन चेक कर, मैं क्या पड़ोसी है जो तुझसे परमिशन लेगा, तू मेरी बाइक और मैं तेरा पति है, हम लोग कब से परमिशन लेने लगे। वो कहते नहीं सचिन, ऐसे किसी का भी फ़ोन लेने से पहले पूछते हैं ना। वो कहते क्या बात कर रही है तू। वो कहती मैं चाय लेके आती हूँ और वो अंदर चली जाती है। सचिन बोलता है ये कुछ तो छुपा रही है, कुछ तो गड़बड़ है, गोची है। यहाँ पे साइली अपना फ़ोन लेके आती है और कहती है सचिन को तो अब शक हो गया होगा, नहीं नहीं वो कभी भी मेरा फ़ोन चेक कर सकता है। वो अपने फ़ोन में से वो सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर देती है और कहती है अब बहुत सावधानी से ये काम करना पड़ेगा वरना सचिन को पता चल जाएगा कि अरुण और जूही की शादी हो गई है। और वो यही सोच रही होती है और यहाँ पे सचिन और साइली को दिखाया है। साइली घबरा रही होती है और सचिन उस पर शक कर रहा है कि ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है।